आप सभी को बकरीद की कोटि कोटि बधाइयाँ। मेरे मुस्लिम भाइयों को विशेष रूप से बकरीद की बधाई। जिस प्रकार हम सभी दीपावली, होली, क्रिसमस डे, नया साल, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, ये सब त्यौहार हमारा पूरा देश मनाता है, उससे भी कहीं बढ़कर बकरीद पूरा विश्व मनाता है। ऐसे में क्या इसके धार्मिक कारण हैं, क्यों मनाया जाता है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इस सब का कारण तो आप जब YouTube पर देखेंगे तो कई चैनलों पर और कई लोग हैं जो आपको बकरीद का इतिहास बताएंगे। मेरा मेन उद्देश्य है जिसके लिए मैं आज इस चैनल पर आया हूँ और अपनी बात आप सभी से साझा करना चाहता हूँ, उसका विशेष कारण है कि जब बकरीद पर मुस्लिम भाई हमारे त्यौहार मनाते समय बकरी का बलिदान देते हैं, उस पर पूरे विश्व में कई प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं कि इतनी हत्या क्यों की जाती है, क्या त्यौहार जीव हत्या करके ही मनाया जा सकता है, और अन्य कई प्रकार के, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मैं सिर्फ अपने तर्क कि यदि मेरे मुस्लिम भाइयों को लगता है कि नहीं मेरा तर्क उचित है तो कृपया आप सभी इस पर सपोर्ट करें। और यदि मेरे अन्य जो भाई बहन हैं, अन्य जो देश के नागरिक हैं, हमारे विश्व स्तर पे यदि कोई इसको देख रहा हो, उन्हें लगता है कि नहीं मेरा तर्क सही है, तो कृपया अपना सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई अन्य हमारे भाई बहन होंगे जिसका विरोध भी करेंगे और विरोध अत्यधिक होगा, सपोर्ट से ज़्यादा विरोध होगा। तो मैं चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट आप सब करें ताकि विरोध का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाए। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं विशेष रूप से इस चैनल पर ज़रूर इस मौके पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं ब्राह्मण जाति को बिलोंग करता हूँ और मैं अपने कुछ तर्क देना चाहता हूँ कि क्यों जो बकरे की बलि दी जा रही, मैं ये नहीं कहता उचित है अनुचित है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर बस कुछ तर्क रखूँगा अपने। एक बार ऐसे ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाते समय मैंने जब इसी तरह बकरीद पढ़ी तो एक महोदया थी, उन्होंने तर्क रखा कि जीव हत्या इतने बड़े स्तर पर क्यों की जाती है। चलिए कोई बात नहीं, तो उनका मैंने एक जवाब दिया उसमें व्हाट्सएप पर कि मैडम जी, आपको बकरे की बलि जीव हत्या इसलिए लग रही है या इसलिए आपको दर्द हो रहा है, इसलिए आपको बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि बकरा देखने में बड़ा होता है। बकरा देखने में बड़ा होता है इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ी बकरी की बलि बड़े स्तर पर हो रही है, और ये गलत है, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये तर्क है कि आप इतने बड़े स्तर पर देख रहे हैं, ठीक है, मगर यदि आपको इसको समझना है, इसको समझने के लिए आपको माइक्रो लेवल पर सोचना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पर जाना पड़ेगा। तो पहला तर्क ये है कि जब आपको खांसी होती है, आपको अन्य कोई बीमारी, वायरल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, अन्य बीमारियां होती हैं, तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं। क्या आपके एंटीबायोटिक खाने से उन बैक्टीरिया और वायरस की हत्या नहीं होती है? होती है, बहुत वृहद स्तर पर होती है। आपके शरीर में काफ़ी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे बीमारी हो चाहे ना, तब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, हत्या करते हैं। पहला तर्क। हाँ, मच्छर, जब आपके चारों तरफ इतने मच्छर हैं तो नगर निगम उसकी दवाई छिड़कवाता है। आप घर में हार्पिक डालते हैं, घर में यूज़ करते हैं हार्पिक को, हाथों से मच्छर को मारते हैं, ताली बजा बजा के एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और मच्छर मारते हैं। उसकी खूब सारी मच्छर मारने वाली विभिन्न वो ब्रैकेट्स भी बिकती हैं, तब आपको जीव हत्या नहीं दिखती। उसके बाद आप नहाते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, तो शरीर पे कितने बैक्टीरिया और कितने वायरस और कितने अन्य जीव जंतु मरते हैं आपके शरीर पे, वो आपको हत्या नहीं दिखती। उसके बाद चलिए और अन्य तर्क पे आ जाते
जब आप गोभी काट खाते हैं, गोभी क्या जीव नहीं है? क्या वो जीवित नहीं है? धनिया का सर काट देते हैं आप, अन्य सब्जियां खाते हैं। आम तो नहीं, आम भी फल है हालांकि, और उससे यदि आप चलिए गुठली है पर कहीं ना कहीं जीवन उसमें भी है। मगर चलिए मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, हरी सब्जी है, लौकी है, फल है। आप पे पौधे के नाम पे पूरी मूली ही उखाड़ लेते हैं, गाजर उखाड़ लेते हैं, शलजम उखाड़ लेते हैं, उससे जीव की हत्या नहीं होती है। अच्छा, और देखते हैं जब नवरात्र का समय आता है, देखिए जितनी मीट की शॉप हैं खाली पड़ी रहती है। बहुत कम इक्के दुक्के कस्टमर आते हैं, बाकी मीट की शॉप पे कोई दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अन्य धर्मों के लोग भी मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरी दुकान खाली हो जाती। कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम भाई हमारे जीव हत्या करते हैं? अन्य जो लोग जीव खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, क्या उनके कारण जीवों की हत्या नहीं की जाती? उसके बाद मछली समुद्र में जो पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है, बहुत ही बड़े स्तर पर उसका आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व स्तर पर। कहते हैं समुद्र से भोजन सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है पूरे विश्व को। यदि वो ना हो तो कितने पेड़ पौधे और कितने जीव जंतुओं की और हत्या हो। क्या ये जीव हत्या नहीं है? तो जब मछली आप एक एक बार में कुंटल, टनों कुंटल पकड़ के उसकी हत्या करते हैं और वो सप्लाई होती है, उसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ आपको जीव हत्या नहीं दिखती। सिर्फ एक कम्युनिटी हमारी, यदि वो अपना त्यौहार मनाने के लिए, जो भी उसके पीछे कारण हो, मैं कारण का कोई व्याख्यान नहीं देना चाहता, यूट्यूब पर है, आप देखिए, पहुँचिए वहाँ तक। मगर उस एक मात्र बलि जो सिर्फ पूरे वर्ष में एक बार, बाकी तो रोज़ मांसाहार होता ही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। रोज़ बकरे कटते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं होता। अन्य कम्युनिटी खाती है, उस पर कोई सवाल नहीं होता। मगर यदि एक दिन मात्र पूरे विश्व में पूरा त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, तो वहाँ आपको हत्या दिखती है। खैर, मैं बस इतना सा तर्क अपना प्रस्तुत करना चाह रहा था। अच्छा, और भी कारण में जाएं, आप इधर चले जीव हत्या की बात करते हैं, आप अन्य त्यौहार मनाते हैं। अब मैं नाम किस किस त्यौहार का लूँ उचित नहीं होगा, क्योंकि विरोध भी इसका बहुत बड़े स्तर पर हो जाएगा यदि मैंने नाम लिया तो। मगर आप अन्य त्यौहार जब मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें कितना धुआं होता है, कितना प्रदूषण होता है। उस धुएं और प्रदूषण से कितने बैक्टीरिया, जीव जंतु को हानियाँ होती हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। तब आक्रोश होता है कि हम भी अपना त्यौहार खुशी से मना सकते हैं। बहुत जोश भरे सवालों के साथ और बहुत अन्य विरोधों के साथ आप त्यौहार मनाते हैं। कई हमारे वैज्ञानिक स्तर और मानसिक रूप से विकसित, या कह सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे शिष्ट व्यक्ति इसका विरोध भी करते हैं। खैर चलिए, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत वृहद स्तर पे और माइक्रो लेवल पर यदि आप विचार करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में जीव हत्या करते ही हैं। अच्छा, एक कारण और है कि हम फूड चेन की जब बात करते हैं, तो फूड चेन में मनुष्य टॉप पर आता है, और सबसे टॉप पर मनुष्य ही पाया जाता है, और मनुष्य सबसे बड़ा मांसाहारी रहा है। प्रागैतिहासिक काल से आप देख लीजिए, जब अन्य सब्जी और इन सब के बारे में मनुष्य को जानकारी ही नहीं थी, तो धीरे धीरे जब नवपाषाण काल में उसने रहना शुरू किया, एक जगह सेटल्ड लाइफ शुरू की, एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू की, तब धीरे धीरे आलू तो किसी विदेश से आया है, मूंगफली किसी दूसरे देश से आई है, अन्य फल सब बने, अनेक सब्जियां न जाने किन किन देशों से आई, तब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हमको मिल रही हैं। तो पहले तो मांसाहार ही होता था, और आए दिन शिकार पर लोग जाया करते थे। शिकार करके, मनुष्य तो मुख्य रूप से शिकारी ही था, शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। तो जब ये सब बातें हम लोग समझते हैं, और फूड चेन की बात देख लीजिए आप, तो क्या ये उचित होगा कि हम एक ही कम्युनिटी को
दोषी ठहराते हैं इतनी बड़ी जीव हत्या का। बहुत सारे अन्य पहलू हैं, बहुत सारे अन्य लॉजिक और रीज़न भी हैं मेरे पास, मगर मुझे लगता है कि इतना कारण ही पर्याप्त है आप सबको समझाने के लिए कि कोई कम्युनिटी अगर त्यौहार अपना मना रही है तो इस तरह का उस समय तो आप विरोध ना करिए। अन्य और समय है, अब पूरे साल भर आप विरोध करिए और चाहिए तो मनुष्य की एक नई धारा, नई परिपाटी शुरू करिए कि त्यौहार में हम किसी भी पर्यावरण का किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक दिन मत करिए, एक दिन छोड़ करके बाकी अन्य किसी दिन आप विरोध करिए, ताकि हमारी उस कम्युनिटी को, हमारे उन भाइयों को ये ना लगे कि ये त्यौहार में हमारे लिए व्यवधान बन रहे हैं, ऐसा उनको ना महसूस हो। वो अच्छा नहीं लगता देखने में, उनको भी बुरा लगता है। विरोध ऐसा करिए कि उन्हें ना लगे कि विशेष रूप से वो टारगेट बनाए जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे मुस्लिम भाई बहन मेरा सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूँगा कि और भी अन्य पहलू लेकर आऊँ जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की सत्यता को सामने लेकर आए, उनकी दिल की बात सामने लेकर आए, उनकी मन की बात को सामने लेकर आए और उनके समुदाय को मजबूती मिले। बहुत सारे पहलू हैं, रोज़ प्रतिदिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ इशू हुआ ही करता है, उनमें भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मुझे बल दें, मुझे आत्मिक बल दें, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है ये पक्का कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध होने वाला है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपकी बात को सामने लेकर आ सकूं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।